हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीडीबी गुण हिमांशी मैम पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग आपके सीटीईटी के पेपर में पूछे जाने वाले एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हमने क्लास 3rd और 4th के सारे क्वेश्चंस कर डाले थे। और हम बात कर रहे थे क्लास 5 के क्वेश्चंस के बारे में, जिसमें हमने कल 20 क्वेश्चंस किए हुए थे। आज उसके आगे के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास में एक बार शेयर कर दीजिए। फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए सभी लोग एक बार अपने फ्रेंड्स के पास में वीडियो को शेयर कर दीजिए, फिर क्लास को स्टार्ट किया जाए। तो आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। हमारे देश में भोजन के लिए बंद गोभी तथा मटर की मांग दिनों दिन बढ़ती जा रही है। यह हमारे देश में किस देश से लाया गया था? चलिए बताइए, बंद गोभी तथा मटर जो है वह हमारे देश में किस देश से लाया गया था? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यूरोप, सेकंड है दक्षिण अफ्रीका, थर्ड है दक्षिण अमेरिका और फोर्थ है मिस्र या इजिप्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर दीजिए। बंद गोभी तथा मटर की जो सब्जी है यह हमारे देश में किस देश से आए हैं? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर नंबर फर्स्ट जिसने भी किया रहेगा बिल्कुल सही। ध्यान रखिए, आज की क्लास में कुल 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं। आप लोगों को 20 क्वेश्चन में से कम 18 क्वेश्चन सही करने हैं। उसके बाद में आपको कमेंट करके बताना कि आपके 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन है, आज हम मिर्ची के बिना भोजन के बारे में सोच भी नहीं सकते। हमारे देश में व्यापारी मिर्ची को जिस देश से लाए थे उसका नाम क्या है? चलिए बताइए, जो मिर्ची है यह हमारे देश में किस देश से आई है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अफ़गानिस्तान, सेकेंड है मिस्र, थर्ड है दक्षिण अमेरिका और फोर्थ है इंडोनेशिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर दीजिए। हमारे देश में मिर्च किस देश से लाई गई है? क्या रहेगा? साउथ अमेरिका से मिर्च जो है वो हमारे देश में लाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। असत्य कथन पर विचार करें। पहला ऑप्शन है हवा का तापमान है, उसमें कितनी नमी है, इनसे भी बीजों के अंकुरण होने के समय में अंतर आ सकता है। दूसरा ऑप्शन है कितनी चतुराई से कुछ पौधे शिकार करते हैं। तीसरा ऑप्शन है सर्वप्रथम स्विट्जरलैंड में वेलक्रो का आइडिया आया था। चौथा ऑप्शन है परवल मेथी पुर्तगाल देश से व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर दीजिए। इनमें से कौन सा कथन असत्य हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर डी यही गलत है, इसीलिए यह सही हो जाएगा क्योंकि असत्य कथन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। असत्य कथन की पहचान कीजिए, यानी इनमें से कौन सा सही से मिला नहीं हुआ है। दूध को उबालते हैं, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, दूध को उबाला जाता है ना। नेक्स्ट है पके चावल खुले में नमी से बचाकर रखते हैं, अभी कंफर्म नहीं, इसको छोड़ देते हैं। फिर है आम का अचार बनाकर रखते हैं, ये भी सही है। हरा धनिया को गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं, यह भी सही है। पके हुए चावल को खुले में नमी से बचाकर, यही गलत हो जाएगा। तो हमसे पूछा क्या गया था? असत्य कथन। तो असत्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी असत्य है, इसीलिए यह सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। आज हम मिर्ची के बिना, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये फिर से रिपीट हो चुका है। इसका आंसर क्या था? साउथ अमेरिका। ये हम लोग क्वेश्चन अभी कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिखा हुआ है निपेथिंस वह पौधा है जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो आप लोगों ने निपेथिंस पौधे के बारे में सुना ही होगा, जिसको घटपर्णी या पिचर प्लांट भी बोलते हैं। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। दूसरा लिखा हुआ है इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका रहता है। तीसरे में लिखा हुआ है यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार करता है। और चौथे में लिखा हुआ है यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है जो इसमें फंस जाता है और बाहर नहीं निकल पाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर दीजिए। इनमें से कौन से कथन सही है?
चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर दीजिए। पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। यह पौधा जो है ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। दूसरे ऑप्शन में लिखा हुआ है इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका रहता है, तो यह भी सही है। तीसरे ऑप्शन में है यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार करता है, यही गलत है क्योंकि यह मेढक और चूहों को भी फंसाकर उनका शिकार कर लेता है। तीसरे में लिखा हुआ है यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है, यह आवाज़ें नहीं निकालता है, यह स्मेल करता है, इसकी महक आती है। ठीक है, तो ये भी इसका गलत हो गया। तो कौन से सही है? केवल ए और बी सही है, यानी फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। पादप या पेड़ का एक उदाहरण जिसके बीज पानी के द्वारा यात्रा करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है गेहूँ, सेकेंड है खजूर, थर्ड है सेब और फोर्थ है नारियल। चलिए बताइए। पादप या पेड़ का एक उदाहरण जिसके बीज जो होते हैं वह पानी के द्वारा यात्रा करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं। क्या हो जाएगा? बहुत ही सिंपल सा आंसर था। आई होप सभी लोगों ने सही कर दिया होगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 4 नारियल। नारियल जो होते हैं वह नदियों के किनारे या समुद्र के किनारे होते हैं और नारियल जब पक जाता है तो टूट के समुद्र में गिर जाता है, जिससे वह यात्रा करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाता है और वहाँ पे वो जम जाता है, वो उगाता है वहीं पे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28। घटपर्णी पौधा या निपेथिंस। निपेथिंस के कई सारे नाम हैं, कहीं पे घटपर्णी मिल जाएगा, कहीं पे निपेथिंस मिल जाएगा, कहीं पे पिचर प्लांट मिल जाएगा, तो आप लोग इनको याद रखिएगा। लिखा हुआ है निपेथिंस पौधा भारत में नहीं पाया जाता है। दूसरे में लिखा है मेढकों, कीड़ों मकोड़ों, चूहे को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। तीसरे में लिखा हुआ है कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तुरंत ध्वनियाँ निकालता है। और चौथे में लिखा हुआ है का मुँह छोटी छोटी कांटों से ढका रहता है। यानी इसमें क्या पूछा गया है कि इनमें से सत्य कथन कौन सा है, क्योंकि बाकी सारे इसमें असत्य हैं। सत्य कथन की इसमें पहचान करनी है। चलिए बताइए इनमें से कौन सा कथन सत्य है। एक ही सत्य है, बाकी सारे इसमें असत्य हैं, बाकी सारे जो हैं फॉल्स हैं, एक ही ट्रू है। कौन सा सही हो जाएगा? मेढकों, कीड़ों मकोड़ों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है, यही वाला इसका सत्य है। क्योंकि ऊपर वाला जो पॉइंट है भारत में नहीं पाया जाता है, यह भी गलत है। यह भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तुरंत की ध्वनियाँ निकालता है, यह भी गलत है। ध्वनि नहीं निकालता है या सुगंध निकालता है ना, तो ये भी गलत हो गया। छोटे छोटे कांटों से नहीं पत्तियों से ढका रहता है, तो ये भी गलत हो गया। यानी इसका आंसर नंबर 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। रीना आम पसंद करती है, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है जूस तैयार करना और वायुरोधी डिब्बे में संचित करना। सेकेंड ऑप्शन में लिखा हुआ है प्लास्टिक के थैले में रखना। और थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है रेफ्रिजरेटर में संचित करना। और फोर्थ ऑप्शन में लिखा हुआ है अचार और आम पापड़ बनाना। चलिए बताइए। आम को अगर ज़्यादा दिन के लिए रखना है तो उनको ज़्यादा दिन के लिए संरक्षित करने के लिए इनमें से कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त है? अगर आपको आम पसंद है और आप चाहते हैं कि आम को हम काफ़ी दिनों के लिए संरक्षित रख कर लें, तो कौन सा तरीका अपनाएंगे आप? अचार बना लेना और आम पापड़ बना लेना। यानी इसका आंसर नंबर 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन एक बीज नहीं है? इनमें से कौन सा एक है जो बीज नहीं है? चलिए बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सौंफ, सेकेंड है गेहूँ, थर्ड है काली मिर्च और फोर्थ है साबूदाना। चलिए इसका आंसर दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इनमें से कौन सा एक बीज नहीं है? क्या हो जाएगा? साबूदाना जो होता है वह बीज नहीं होता है, इसीलिए यह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। यह पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताज़ा रखा जा सकता है। राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तरीकों की परिगणना करती है। पहला ऑप्शन है उसे कटोरी में रखती है तथा कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती है जिसमें ठंडा पानी है। दूसरे ऑप्शन में लिखा हुआ है उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है। तीसरे ऑप्शन में लिखा हुआ है उसे धूप में खुला फैला देती है। और चौथे में लिखा हुआ है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है और अंधेरे में रख देती है।
अब लिखा हुआ उपयुक्त तकनीकी बी के लिए वह निम्नलिखित किस खाद्य पदार्थ की ओर संकेत कर रही है। यानी जो बी वाला ऑप्शन है इसमें किस खाद्य पदार्थ की ओर वह संकेत कर रही है। गीले कपड़े में लपेटकर किस चीज़ को रखा जाता है, चलिए बताइए। आप लोग सब्जियां लाते हैं तो गीले कपड़े में लपेट कर किसको रखते हैं। यहाँ पे आप लोगों के सामने ऑप्शन लिए हुए, इन्हीं में से आपको छांट कर रखना है। गीले कपड़े में लपेट कर किसको रख सकते हैं आप, काजू बर्फी को, या पके हुए चावल को, या प्याज लहसुन को, या फिर हरे धनिया को। क्योंकि यहाँ पे बी पूछा गया है कि उपयुक्त तकनीकी बी के लिए वह किस खाद्य पदार्थ की ओर संकेत कर रही है। क्या हो जाएगा, हरा धनिया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में ऑप्शन में हरा धनिया ही है जो इसके साथ में बिल्कुल सुटेबल हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। पुराने ज़माने में कई जगह बावड़ियाँ बनाई जाती थीं, इनका प्रमुख कारण क्या था, चलिए बताइए। बावड़ियाँ अगर आप लोगों को नहीं जानते होंगे तो बावड़ियाँ होती हैं सीढ़ीदार जो कुएँ होते हैं उन्हें बावड़ियाँ बोला जाता है। क्या हो जाएगा, प्यासे यात्रियों को पानी पिलाना बहुत अच्छा काम होता है। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। बावड़ियों से प्यासे जो यात्री थे उन्हें वो उनसे पानी पीते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। पहाड़ों पर पानी का मुख्य स्रोत क्या होता है। पहाड़ों पर पानी का प्रमुख स्रोत क्या होता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है नदी, सेकंड है नहर, थर्ड है चश्मा और फोर्थ है वर्षा का जल। अगर आप पहाड़ पर गए हैं तो वहाँ पे पानी का प्रमुख स्रोत क्या होता है ये बताइए। तो पहाड़ पर कई सारे लोग गए होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि पहाड़ों पर जो है दो पहाड़ों के बीच से नदियाँ निकलती हैं जिनमें पानी बहा करता है, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं चश्मा। उसी को बोलते हैं चश्मा। दो पहाड़ियों के बीच से जो पानी निकलता है उन्हीं को चश्मा बोला जाता है, उसी को पानी का मुख्य स्रोत कहते हैं। तो इसका आंसर नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। तरुण संघ नामक समूह संबंधित है। अब आप लोगों को बताना है कि जो तरुण संघ नामक समूह है वह इनमें से किससे संबंधित है, किस संस्था से किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन है आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग कक्षाएं चलाने से। दूसरा ऑप्शन है पुरानी झीलें पुनः निर्मित करने से। तीसरा ऑप्शन है विशेष रूप से सक्षम बच्चों को सीखने में मदद करने से। चौथा ऑप्शन है स्कूलों में दोपहर का पका हुआ भोजन उपलब्ध करवाने से। चलिए बताइए। तरुण संघ नामक जो समूह है इसके बारे में एनसीईआरटी की बुक में काफ़ी डिटेल में बात कही गई है। तो हम लोग जब थ्योरी की क्लास करेंगे उसमें आप लोगों को बताएंगे कि तरुण संघ किससे संबंधित है और उसमें क्या क्या हुआ था और उसमें कौन कौन से लोग जुड़े हुए थे। तो अभी के लिए जान लो कि जो तरुण संघ नामक समूह है वह पुरानी झीलों को पुनर्निर्मित से संबंधित है। पुरानी झीलें जो बंद हो चुकी हैं उनको दोबारा निर्मित करवाई जाती है, उनको दोबारा से चालू कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। मृत सागर क्या है। व्हाट इज डेड सी। ऐसा सागर जिसमें ज्वार भाटे बहुत तीव्र गति से आते हैं, नहीं। ऐसा सागर जिसमें जहाज चलाना खतरनाक होता है, नहीं। ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला होता है, नहीं। ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन है। यही हो रहेगा इसका बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। अलब्रूनी के यात्रा विवरण के बारे में असत्य कथन की पहचान कीजिए। अलब्रूनी के बारे में आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो आप लोग इसके सही से कर लेंगे आंसर, और ये भी आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है भारत के लोग तालाब बनाने में माहिर हैं। दूसरा ऑप्शन है पत्थरों को लोहे के कुंडे और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते हैं। चौथा ऑप्शन है तालाब की सीढ़ियाँ चढ़ने व उतरने के लिए एक ही होती हैं। और चौथा ऑप्शन है अलब्रूनी उज्बेकिस्तान से भारत आया था। हम लोगों को इसमें से असत्य कथन की पहचान करनी है। बताइए इनमें से कौन सा कथन असत्य है। भारत के लोग तालाब बनाने में माहिर हैं, बिल्कुल सही कथन है ये। पत्थरों को लोहे के कुंडे और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते हैं, यह भी बिल्कुल सही है। तीसरे में लिखा हुआ है तालाब की सीढ़ियाँ चढ़ने व उतरने के लिए एक ही होती हैं, यही गलत है, क्योंकि तालाब की जो सीढ़ियाँ होती हैं वह चढ़ने के लिए अलग और उतरने के लिए अलग होती हैं। और अलब्रूनी उज्बेकिस्तान से भारत आया था, यह तो सभी को पता होगा, तो यह भी सही है। हमसे पूछा क्या गया था कौन सा गलत है, तो गलत है आंसर नंबर 3, यही इसीलिए इसका आंसर नंबर 3 बिल्कुल सही हो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37।
दांडी यात्रा के संदर्भ में विचार करें। चलिए इसको पढ़ लीजिए, फिर इसका आंसर दीजिए। बताइए दांडी यात्रा के संदर्भ में इसमें से कौन कौन से ऑप्शन जो है सही हो रहेंगे। सत्य कथन की पहचान करनी है। तीनों ऑप्शन सही हैं क्या? क्या पहला ऑप्शन सही है, दूसरा सही है, या फिर तीसरा सही है, या फिर दूसरा और तीसरा सही है? दांडी यात्रा के संदर्भ में विचार कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो रहेगा। सी कौन सा? ये वाला, यानी इसका सेकंड और थर्ड सही है। यह घटना 1935 में नहीं हुई थी। दांडी यात्रा की घटना कब हुई थी? आप लोगों को कमेंट करके लिखना है कि दांडी यात्रा की घटना जो है कब हुई थी, क्योंकि 1935 में तो नहीं हुई थी। 1930 में हुई थी क्या, 29 में हुई थी, या फिर 31 में हुई थी? आप लोगों को कमेंट करके बताना है दांडी यात्रा की घटना जो है कब हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। दड़की माई का संबंध भारत के किस राज्य से है? अब दड़की माई के बारे में भी एनसीईआरटी की किताब में लिखा हुआ है। हम लोग जब थ्योरी वाली क्लास लेंगे तो उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर? दड़की माई का संबंध भारत के किस राज्य से है? क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा, राजस्थान से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। निम्नलिखित में से कुओं के सूखने के संभावित सही कारण को चुनिए। अभी आपको इनमें से संभावित सही कारणों को चुनना है। इनमें से कौन सा कारण जो है वह कुओं के सूखने का बिल्कुल सही कारण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 को पढ़ लीजिए, फिर इसका आंसर दीजिए। पहला ऑप्शन है जिन झीलों तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वह नहीं है। दूसरा ऑप्शन है पेड़ों की और आसपास के क्षेत्रों की ज़मीन अब कोलतार या सीमेंट से ढक दी गई है। तीसरा ऑप्शन है कुआं का कोई उपयोग नहीं करता क्योंकि हर घर में टोंटियां लगी हुई हैं। और चौथा ऑप्शन है भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत चालित मोटर पंप लग गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर दीजिए। क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर नंबर ए, बी और डी बिल्कुल सही है। ए, बी और डी, क्योंकि टोंटियों का उपयोग करने से ऐसा नहीं कि कुएं का पानी सूख जाएगा। ठीक है, तो यही इसका आंसर जो है गलत है, बाकी ए, बी और डी सही है। तो इसका आंसर नंबर 4 बिल्कुल सही हो रहेगा। सॉरी 4 ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी जी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आंध्र प्रदेश, सेकेंड है कर्नाटक, थर्ड है महाराष्ट्र और फोर्थ है गुजरात। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर दीजिए। भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी जी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? किसमें है? गुजरात में स्थित है, सभी को पता होगा। और ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। इसी के साथ में हमने 20 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं। अभी आप लोगों को कमेंट करके बताना कि आपके 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। जिसके भी क्वेश्चन 15 से लेकर 20 के बीच में सही हुए हैं उनकी तैयारी अच्छी है, और जिसके 15 से कम है क्वेश्चन सही उनको थोड़ी और अभी मेहनत करने की ज़रूरत है। तो अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर बिल्कुल A1 क्वालिटी का कंटेंट आप लोगों को दिया जाता है। तो इसी के साथ में आज की क्लास हमारी समाप्त होती है। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।